हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद करूँगा। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर भर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद एफ10 मरकज़ में आज़ाद कश्मीर के हक़ में जो है वो एक एहतजाज किया गया था, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी, एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें जो सेनेटर मुश्ताक समेत आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तलबा और तलबात उनको गिरफ़्तार किया गया था। तो अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ख़बर यह है कि जो 60 के करीब स्टूडेंट जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, उनको अदालत में जो है वो पेश कर दिया गया है और उनकी अदालत पेशी के बाद जो एक फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया है। आया उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया जाएगा, उनको जुडिशल किया जाएगा, या फिर उनके हवाले से क्या फ़ैसला आएगा वो जो अपडेट होंगी वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये लाजमी बता दूँ कि जो सेनेटर मुश्ताक अपने 10 साथियों के हमरा जो है वो गिरफ्तार हुए थे, उनको ताहाल जो है वो अदालत के अंदर जो है वो पेश नहीं किया गया। इन 60 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं, इनके हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रात एक खबर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी, जिसमें यह बताया गया था कि जो नून लीग है वो इरादा रखती है कि जो आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म हो वो किसी और शख्स को बनाया जाए। यानी कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त सूरत हाल है, इसके अंदर नून लीग ये फैसला करने में नाकाम दिखाई दे रही है कि वो अगला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अंदर किसको लाएगो। कि जो नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब, उनको हार्ट फेवरेट जो है वो करार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद उनको अगला जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है वो बनाया जाएगा। लेकिन इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर जो है वो गर्दिश करने लगी और उसमें ये बताया गया कि एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जो है वो इलेक्शन लड़ने वाला जो एक शख्स है, उसके हवाले से कि जो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी हैं, जिनको टेक्नोक्रेट की जो नशिस्त है उस पर जो असम्बली के अंदर जो है वो लाया जा रहा है, उनके हवाले से कि शायद उनको वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो बनाया जा रहा है। इस हवाले से ये भी खबर जो है वो फिर गर्दिश करने लगी कि जो नवाज शरीफ हैं, जो नून लीग के सदर हैं, कायद हैं, उनकी जानिब से जो है वो उनको तलब भी कर लिया गया है लाहौर और उनकी अहम मुलाकात भी होगी। गो कि इस खबर के हवाले से, इस मुलाकात के हवाले से जो है वो तरदीद भी सामने आ गई थी। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर जो है वो वाज़ेह हो जाती है कि जो इस वक्त नून लीग आज़ाद कश्मीर की क़यादत हो या फिर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत हो, उनकी शायद जो मकामी क़यादत है, यानी कि जो उनकी सदर हैं, उनके ऊपर शायद एतमाद उस तरह से ना तो मरकज़ी क़यादत कर रही है, ना तो आज़ाद कश्मीर की दीगर क़यादत जो है वो हमें करती हुई दिखाई दे रही। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ ने अपनी जो मरकज़ी क़यादत थी, यानी कि आज़ाद कश्मीर की जो मेन टॉप की लीडरशिप थी, उसको जो है वो नज़रअंदाज किया और उसके बाद तहरीक इंसाफ जिस तरह से बिखरी, उसके अंदर जिस तरह से इख्तलाफात आए, फिर उसके बाद आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के अंदर उनको जब मौका मिला कि वो 6 से 7 माह वहाँ पर हुकूमत करें, तो उन्होंने बजाय इसके कि जो पार्टी के सदर थे चौधरी यासीन, उनको वज़ीर आज़म बनाने के बजाय उन्होंने फैसल मुमताज़ राठौर साहब को जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब किया। और उसके बाद अब जब नून लीग इलेक्शन वहाँ से जीतने में कामयाब हुई है, 2/3 अक्सरियत वहाँ से हासिल करने में जो है वो कामयाब हुई है, तो उसके बाद आप आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल देखेंगे उनको वज़ीर आज़म के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा या उस तरह से उनका कोई मजबूत उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा। गो कि शाह गुलाम कादिर के हवाले से लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन उस हवाले से भी ज़रा ये बता रहे हैं कि जो टॉप की लीडरशिप है, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं या मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं, वो इस हवाले से शायद उनको किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो अपना इजहार कर रहे हैं। यानी कि शाह गुलाम कादिर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि शायद वो ये जो मनसब है ये संभालने में नाकाम रहें, लिहाजा किसी और शख्स के हवाले से भी जो है वो गुफ्तशनीद की जा रही है। तो देखें, हमारे आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप का यह हाल है, जो पार्टी सदर हैं उनके ये हाल है कि मतलब उनके ऊपर जो मरकज़ी क़यादत है वो एतमाद करती हुई हमें नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब अगर आपको बताऊं तो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को बंद हुए 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और मकामी इंतजामिया के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस तब तक बहाल नहीं की जाएगी जब तक वहाँ पर जो धरने और जुलूस वगैरह ये जो हो रहे हैं ये ख़त्म नहीं हो जाते। इससे हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़ाहिर सी बात है इंटरनेट सर्विस बंद है, स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ वो तमाम तरह ओवरसीज़ कश्मीरी जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, ज़ाहिर सी बात है उनको अपने प्यारों से बातचीत करने के लिए, रब्ता करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। लिहाजा आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट के ब्लैकआउट की वजह से उनका रब्ता होना भी मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ जो फ्री लांसर हैं, जिनकी एक इतनी बड़ी तादाद तो मौजूद नहीं है लेकिन छोटी सी तादाद है, फिर भी उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात को सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेज लेने में भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और इंतजामिया के मुताबिक मैंने आपको बताया कि ताहाल कोई चांसेस नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को जो है वो बहाल किया जा सके।
दूसरी जानब अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर की जानिब से कलअदम करार दिया गया था, उस हवाले से बताऊं तो ये बताया जा रहा है कि जो नून लीग है वो अपनी हुकूमत बनते साथ ही जो है वो मुज़ाकरात का आगाज़ करेगी। ताहम दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक मरतबा फिर ये मुतालबा दोहराया है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ऐसी निगरान हुकूमत बनाई जाए जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 38 निकाती चार्टर और डिमांड पर अमल दरामद करवाए और उसके बाद एक आज़ाद और शफाफ इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के अंदर करवाए, यानी कि जो मौजूदा इलेक्शन है इसको जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन है वो भी तैयारी कर रहा है कि जो बक्किया पुंछ के साथ हल्कियाँ वहाँ पर भी जो है वो इंतखाबात करवाए जाएँ, लेकिन ये इंतखाबात कब और कैसे करवाए जाएंगे इस हवाले से ताहाल उनकी जानिब से किसी किस्म का लामिया या उनकी जानिब से किसी किस्म का प्लान जो है वो शेयर नहीं किया गया। तो इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगे वो आपके साथ गाहिब गाय शेयर करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।